नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में अपनी चर्चा आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते बढ़ते चौथे अध्याय पर पहुंची है। और चौथे अध्याय में जो आखिरी क्लास में अपनी चर्चा हुई थी वो इस बड़े एक अच्छे सुखद विषय पर चर्चा हुई थी। और सुखद विषय क्या था कि परिग्रह, पुण्य और सुख, ये तीनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? ये याद आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था। मैं इस बारे में इतना ज़्यादा मतलब ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर इन तीन चीज़ों की ग्रंथि आपने समझ ली कि परिग्रह क्या है, पुण्य क्या है और सुख क्या है, अगर ये तीन चीज़ों की ग्रंथि आपने समझ ली तो आपको धर्म की सही समझ आ जाएगी, संसार की भी सही समझ आ जाएगी और जिसे जगत में शुभ भाव कहा जाता है उसकी भी सही समझ आ जाएगी। अभी हो क्या रहा है? हो ये रहा है जिसे हमने कल समझने की कोशिश की थी कि लोगों ने परिग्रह को ही पुण्य मान लिया है और पुण्य को ही सुख मान लिया है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है हमारे साथ में, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। और क्या है, हमारी मान्यता ही हमें संसार में प्रेरित करती जा रही है, हमारी मान्यता ही हमें संसार में घुमाती जा रही है, अटकाती जा रही है, भटकाती जा रही है। क्योंकि सब आपने एक में कर दिया, परिग्रह को पुण्य मान लिया और उसको सुख मान लिया, तो सुख के लिए परिग्रह इकट्ठा करते हो और पुण्य भी परिग्रह ही लगता है ना, तो पुण्य के लिए पुण्य के काम करते हुए परिग्रह की इच्छा रखते हो। तो भूल क्या हो रही है कि दुकान में जाते हो तो परिग्रह चाहिए, मंदिर में जाते हो तो परिग्रह चाहिए, पढ़ाई करते हो तो परिग्रह चाहिए, कुछ भी करते हो तो क्या चाहिए आपको? परिग्रह ही परिग्रह चाहिए। और उस परिग्रह का कारण आपको पुण्य लगता है तो थोड़ा बहुत धर्म का प्रीमियम भी भर देते हो और उस पुण्य से ही आपको लगता है कि सुख हो गया। तो ऐसे करके सब हौच-पौच हो गया है। तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। परिग्रह मतलब बाहर का संयोग, पुण्य मतलब अनुकूल परिणाम और सुख मतलब अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभवन। क्या बोला? क्या बोला? तीनों चीजें समझ लो जरा फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीन चीजें कौन कौन सी बोली दिनेश भाई, बताओ? हाँ, प्रज्ञा बहन, फिर से तीन तीनों। परिग्रह। हाँ, परिग्रह मतलब बाहरी संयोग, बराबर, डन। हाँ, सुख मतलब बराबर। पुण्य मतलब पुण्य शब्द। अनुकूल परिणाम। पुण्य मतलब क्या? अनुकूल परिणाम। अनुकूल। अब अनुकूल हाँ, परिणाम परिग्रह पर डिपेंड है कि नहीं है, मुझे इतना नक्की करके बताओ। 4 दिन तक क्लास नहीं रही, आपको पुण्य का उदय लगा कि पाप का उदय लगा? है? पाप का लगा। ये वेदन के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेदन के ऊपर डिपेंड बराबर। करता है। क्लास तो न्यूट्रल है। आपको ऐसा लगे, बताओ पंडित जी को उत्तरायण के दिन रजा रख देते तो क्या जाता? अभी वैसे भी तो कोई लोग आते नहीं है, आप उत्तरायण पे, हम आधा अधूरा यहाँ का वहां का, आपको अगर उस क्लास में भी प्रतिकूल वेदन हो रहा है तो पाप का होता है, हाँ, और अनुकूल बराबर। वेदन हो रहा है तो पुण्य का होता है। यानी ये पुण्य बड़ा छला है, आप इसको समझो। ये कोई वस्तु है ही नहीं है, ये तो आपका वेदन है, वेदन। और वेदन तो आपके अधीन है, जैसा आप करोगे वैसा हो जाएगा। सीधी सीधी सी गणित इसकी है। आपको अगर पाप में पुण्य का वेदन होता हो तो आप स्वतंत्र हो, और आपको पुण्य में पाप का वेदन हो तो भी आप स्वतंत्र हो। सर्वत्र आपकी तो स्वतंत्रता है ही ना।
बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए परिग्रह मतलब पुण्य नहीं है और पुण्य मतलब सुख नहीं है। पुण्य मतलब अनुकूलता का वेदन। अब अलग अलग परिस्थितियों में हमें अनुकूलता अलग अलग चीजों से फील होती है, होती कि नहीं होती? अलग अलग सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सर्दी हो तो सर्दी में हमें अनुकूलता क्या कहते हैं, पंखे से, वो से, हीटर से वेदन में आती है, और गर्मी में एसी से आती है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें। हाँ बोलिए खुशी बहन। सर, अनुकूलता और प्रतिकूलता भी हम चाहे उस तरह से काम नहीं करती, कई बार कर्म के उदय के निमित्त से काम करती है, ऐसा मानना ठीक है? क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी में हम प्रतिकूलता ना महसूस करें, फिर भी करते हैं। देखो उसमें एक बात है, प्रतिकूल कर्म का उदय कैसा भी हो, कर्म का उदय कैसा भी हो, जब तक आपकी तैयारी नहीं है तब तक कोई भी आपको प्रतिकूल वेदन कराने में समर्थ नहीं है। ऐसे ही कर्म का उदय भले ही कैसा भी हो, जब तक आपकी तैयारी नहीं है कोई आपको अनुकूल वेदन कराने में समर्थ नहीं। कर्म का उदय निमित्त कारण है। अनुकूल वेदन करना, प्रतिकूल वेदन करना, ये आपकी तात्कालिक परिस्थितियों पर और आपके तत्व सिद्धांत पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको कई रूपों में समझ सकते हैं अपन की। देखो किसी व्यक्ति को जैसे समोसरण में 7 घंटे प्रवचन सुनने को मिलता है ना, 8 घंटे दिव्यध्वनि होती है। अब उसे आप पुण्य का उदय बोलोगे कि पाप का, अनुकूलता का वेदन बोलोगे कि प्रतिकूलता की? आइडियली तो उसमें पुण्य का उदय है तो अनुकूल वेदन होना चाहिए। मगर अगर उस व्यक्ति का मेंटल लेवल ऐसा नहीं है, आत्मिक रूप से वो उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे वो कैद खाने से बदतर लगेगा। और फालतू का बैठ के गप्पे करना, जैसे अभी मेरे साथ में कई बार होता है कि बहुत सारे लोग हैं, सोसाइटी हो चाहे फ्रेंड सर्किल हो चाहे गेस्ट हो, सब अरे आप तो कोई बैठते नहीं हो, बैठते, मैंने बैठकर आप लोगों की मन में बोलता हूँ, बाहर तो नहीं बोलता, बैठकर फालतू की बातें सुनना, ये तो मुझे महापरम पाप का उदय लगता है। है? ख्याल में थक जाता हूं मैं, क्या ना सार है ना आधार है, दोनों ही नहीं है बराबर, ना कोई परिणाम है, तो भी बात है। लेकिन तो भी लोगों को ऐसा संयोग मिल जाता है, हाँ शायद मन भर के बातें होंगी, अच्छा हुआ। तो ये क्या बताता है कि कर्म का उदय तो इससे तीर्थंकर का संयोग मिला, जिनवाणी सुनने को मिली, ये तो सबसे बढ़िया पुण्य का उदय है। लेकिन उसका भी लाभ नहीं लेना हो तो कोई क्या करे। ऐसे ही पाप का उदय भले ही कितना हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोरोना हो गया और किसी ने बोला कि नहीं 14 दिन तक तुम्हें घर में ही रहना है, बराबर, सारी दुनिया क्या बोलेगी? पाप का उदय, पाप का उदय। लेकिन अगर वो सच्चा तत्व को सुनने वाला जीव है तो बोलेगा वेल डन, वैसे तो टाइम मिलता नहीं था पढ़ने का, सुनने का, विचारने का, अब कोई मुझे पास में ही नहीं आएगा, क्वारंटाइन। जंगलवास तो अपन नहीं कर पाते, बराबर, जंगलवास तो नहीं कर पाते, तो कम से कम रूमवास तो करे। एकांतवास स्वैच्छिक रूप से नहीं कर पाते, तो कोरोना के, तो जो हम पाप को उदय गिन रहे हैं वो अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए परम पुण्य का उदय लग रहा है। तो पुण्य और पाप, अनुकूलता और जिसे हम कह रहे हैं कर्म के उदय के ऊपर नहीं है, ये टोटली आपकी मानसिकता के ऊपर है, आपके तत्व श्रद्धान के ऊपर है। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि आपकी तैयारी जब अच्छी होती है, जैसे बहुत सिंपल है कि एग्जाम पेपर, कभी सही बताओ कोई पेपर हार्ड होता है कि इजी होता है, कि आपकी तैयारी कैसी होती है खुशी बेन? पेपर इजी होता है कि हार्ड होता है? सर, अब प्रिपरेशन आ गया पे ना, डिपेंड। प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। अगर प्रिपरेशन अच्छी है, जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल दूं कि अगर मैंने जो जो भी एग्जाम दिए हैं, तो मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हार्ड में हार्ड पेपर आए। मैं मेरी बात करता हूं, मैं ऐसा नहीं कर दूसरों का, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हार्ड आएगा तो ही मैं उसके साथ में, उस विषय के साथ न्याय कर पाऊंगा। बराबर समझ में आया कि नहीं है? तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो हार्ड पेपर भी आपको इजी लगता है, और अगर आपकी प्रिपरेशन है ही नहीं तो इजी में इजी पेपर भी आपको क्या लगेगा? हार्ड लगेगा। बस जैसे पेपर आता है ना, पेपर में हार्ड, और लेकिन दुनिया पूरी ये व्यवहार करती, कौन सा व्यवहार? पेपर बहु अघरू હતું, हाँ बहु हाँ। अघरू હતું અને पेपर बहु इजी। बस जैसे हमने पेपर में किया ना व्यवहार, ऐसे ही हमने पुण्य और पाप में व्यवहार किया। लेकिन जैसे पेपर हार्ड और इजी नहीं होता, तैयारी कम या ज्यादा होती है।
वैसे ही कर्म का उदय ज्यादा कम नहीं होता, आपकी तैयारी कम या ज्यादा होती है। जब आपकी तैयारी आत्म कल्याण की अच्छी होती है तो कर्म का तीव्र उदय भी आपको चुल्लू पर दिखाई देता है, और जब आपकी आत्म कल्याण की तैयारी नहीं होती है तो मंद उदय भी आपको भयंकर दिखाई देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक्चुअल में हमें अपने सोचने का नजरिया जो एक्सट्रोवर्ट है, बाहरी संयोग परक है, उसकी बजाय इंट्रोवर्ट आत्म विचार तत्व विचार परख करना चाहिए। सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, हानि में, लाभ में, सब जगह अगर हम अपने हिसाब से सोचेंगे तो सच बता रहा हूं कि आपका जीवन बहुत स्मूथ गोइंग हो जाएगा, इजी गोइंग हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई दुनिया दोषी नहीं दिखाई देगी। आपको लग रहा है कि सब मेरा ही तो है, अब क्या है, जो है सो है, बस ऑटोमेटिकली काम इजी हो गया, सिंपल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तीन चीजों को अगर आपने समझा तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां जो जीवन के विषय में हैं वो सुलझ जाएंगी। मैं तो ये तक कहता हूं कि आप समय सार हैं, नियम सार हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हैं इत्यादि अनेक ग्रंथों का भाव भाषण भी आप खरे अर्थ में तभी कर पाएंगे कि जब आप इन तीन चीजों के मर्म को समझेंगे कि तीन चीजें कौन कौन सी, परिग्रह, अनुकूलता और सुख, ये एक में एक नहीं है, एक में एक नहीं है, बल्कि तीनों एकदम अलग अलग हैं। परिग्रह अलग है, अनुकूलता अलग है और सुख अलग है, बराबर। और हम सुख के लिए दौड़ रहे हैं, अनुकूलता के लिए नहीं, परिग्रह के लिए नहीं, बराबर। तो जरा बताओ सुख के लिए दौड़ने वाला क्या करता है? बताओ, ये कौन बताएगा? इस पर भी हमने चर्चा की थी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इसलिए क्लियर कर रहा हूं। बोलो खुशी बहन। सर इच्छा का अभाव करना, निराकुलता अवस्था ही सुख है। वेरी गुड। यानी समझ लो, जब आप सुख के लिए दौड़ेंगे, सुख के लिए दौड़ेंगे तो ऐसा समझो कि आपको भयंकर सर्दी लग रही हो ना, भयंकर सर्दी, तो आप अग्नि के तरफ दौड़ेंगे कि अग्नि से दूर दौड़ेंगे? તાપણીઓ હોય છે ને ગુજરાતમાં, હમણાં 2-3 દિવસ પહેલા ઠંડી બહુ, એક વીક પહેલા, અઠવાડિયે પહેલા, 15 દિવસ પહેલા સારી सर्दी હતી, तो सर्दी अच्छी थी तो आप तापणियों के पास दौड़ते थे कि तापणियों से दूर दौड़ते थे? हाँ, हीटर, अपन चलो तापणियों नहीं सुना, हीटर, कि हीटर के पास दौड़ते थे कि हीटर से? क्यों साहब? क्योंकि हमें लगता है कि शीतलता में हीटर गर्मी देने का एकमात्र कारण ये हीटर है, इसीलिए जब जैसे ही हमें गर्मी सर्दी लगती थी हम हीटर की तरफ दौड़ते थे, बराबर। दूर तो नहीं जाते थे ना, क्योंकि पक्का भरोसा था कि गर्माहट मिलेगी तो कहां मिलेगी? उसके पास जाने से मिलेगी। भैया यही गड़बड़ी है, लकड़ी में अंगारों से गर्मी मिलेगी इसका पक्का निर्णय है, लेकिन आत्मा से सुख मिलेगा इसका कच्चा निर्णय है, अथवा उल्टा निर्णय है। प्रशांत भैया समझ में आ रहा है? बिल्कुल सीधी सरल सी बात है, एक का पक्का निर्णय है, एक का पक्का निर्णय है, इसीलिए उससे दूर नहीं जाते, और मतलब जब तक जले नहीं वहां तक हाथ पास में लेके जाते हैं। कितनी छोटी सी बात है कि जिससे गर्मी मिलेगी इसका पक्का निर्णय उसके पास जाते हैं, लेकिन आत्मा से सुख मिलेगा इसकी बातों का हमें भाव भाषण नहीं है, इसीलिए सुख के लिए हम दुनिया भर के पास जाते हैं, आत्मा के पास नहीं आते। बोलो, गाड़ी निकली, गाड़ी के पास चले गए, मकान के पास चले गए, सोने चांदी के पास चले गए, पैसे के पास चले गए, आभूषणों के पास चले गए, पिक्चर के पास चले गए, डांस के पास चले गए, पतंगों के पास चले गए, ऊंधिया के पास चले गए, चक्की के पास चले गए, होली आएगी तो रंगों के पास चले जाएंगे, बराबर, और ना जाने क्या क्या। अरे प्रभु, भगवान ने कहा है कि तू सुख का निधान है, तू उसके पास तो आ। जैसे अंगारों के पास जाने पर खुद ब खुद तेरी शीतलता चली जाती है और गर्माहट मिलने लगती है, ऐसे आत्मा के पास आने पर खुद ब खुद तेरी कषायों का दुख चला जाएगा, ना आत्मा का सुख तुझे दिखने लगेगा, और जैसे जैसे दिखेगा वैसी वैसे प्रतीति बढ़ेगी तो और गहराई से शरण लेगे, और गहराई से शरण लेगा तो और अनुभव करेगा और आनंद आएगा, ऐसे करते करते मोक्ष हो जाएगा। तो सुख के मामले में अगर आप स्पष्ट हो गए कि सुख है सो आत्मा के अनुभवन का ही नाम है,
और दूसरा कुछ सुख है ही नहीं, तो आपकी खोज सिमट कर अपने तक आ जाएगी। और यही तो धर्म करवाना चाहता है कि बस तुम सिमट कर अपने में आ जाओ तो धर्म को पा जाओगे। जब तक तुम सिमटने ही नहीं जाने तो धर्म को कैसे पाओगे? ख्याल में आया? देखो ये सब चीजें हम आपको चर्चा में ली थी। अब थोड़ा अपन इसको आगे और बढ़ाते हैं यहाँ पर कि ये क्या क्या बढ़ता है, बराबर क्या क्या बढ़ता है, तो बताते सूत्र आया था इसका, एक साथ पढ़ें, काफी दिन हो गए। 20 नंबर का सूत्र, स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या, बोलिए, स्थिति प्रभाव सुख दितिलेश्या सुख विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः, विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। बहुत बड़ी, क्या क्या बढ़ता है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में? स्थिति बढ़ती है, प्रभाव बढ़ता है, सुख बढ़ता है, द्युति बढ़ती है, लेशा विशुद्धि बढ़ती है, और इंद्रिय ज्ञान बढ़ता है, अवधि ज्ञान बढ़ता है। बराबर, यहाँ पे आप देखो सब समझ में आएगा। इंद्रिय और अवधि विषय अधिक होते हैं, इनका खुलासा भी अपन ने थोड़ा थोड़ा किया था। ये चीजें बढ़ती हैं। अब घटती क्या है वो अपन समझते हैं। 21वें नंबर का सूत्र, गति शरीर, बोलिए, गति शरीर गति शरीर परिग्रह, हाँ परिग्रहाभिमान तो हीना, फरीति गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, बहुत बढ़िया। मतलब प्रकरण तो आपको ख्याल में है ना कि जब जब आप ऊपर जाते हो, ऊपर ऊपर के स्वर्ग, देखो ऊपर जाना मतलब वो ऊपर जाना नहीं समझ लेना, वो ऊपर जाना शब्द बदनाम हो गया है। ये तो ऊपर चले गए, अरे हम ऊपर जाने के लिए धर्म कर रहे हैं बोलो, गजब है। कोई दुनिया में ऊपर जाने का बोले तो अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया से ऊपर जाने का बोले तो गाली क्यों दे रहा हूं? है, होता है कि नहीं होता? हमारा कपट क्या बोला, दुनिया में तुम खूब ऊपर जाओ ये अच्छा आशीर्वाद लगता है, और दुनिया से ऊपर चले जाओ ये शाप लगता है? हम लोगों को ठिकाने नहीं है, सही बताया ना। तो कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में, कहां पर? ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जैसे जीव जाते हैं तो क्या क्या उनका घटता है। जैसे पहले था, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाने वालों का क्या क्या बढ़ता है। मतलब सौधर्म ईशान से सानत कुमार महेंद्र में जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, और सौधर्म ईशान से सानत कुमार महेंद्र में जाएंगे तो क्या घटेगा। इस गणित को हम समझ रहे हैं। देखो, तो वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर ये कम होता है। क्या क्या कम होता है? बोले सबसे पहले गति, गति कम होगी। मतलब क्या? अब देव गति है तो कम होकर क्या होगी? है देव गति, अग्नि भी कम होकर अग्नि रहती है, तो गति भी कम होगी, तो कोई गति होगी तो गति कम होकर गति रहेगी। बोले नहीं, यहाँ गति का मतलब देव गति नहीं लेना, यहाँ गति का मतलब गमन की इच्छा लेना। देखो इसको आप समझो कि आप खुद देखो, सौधर्मिंद्र वाला पूरी प्लानिंग कर रहा है पंच कल्याणकों की, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, फलाना कर रहा है, जो कुछ समझ में आ रहा है, एक एक चीज बैलेंस बहुत देख रहा है। कुबेर को आज्ञा दे रहा है, ऐरावत को आज्ञा दे रहा है, पांडुक शिला पे जा रहा है, फिर क्षीर सागर में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, कितनी जगह पर वो सौधर्मिंद्र हाईली एक्टिव आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? और वहीं सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं। कहाँ के देव हैं? सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं। वो क्या करते हैं? सौधर्मिंद्र को जब भगवान का जन्म होता है तो पांडुक शिला पर जाने का भाव होता है। निर्वाण के टाइम पर क्या कहते हैं, कलश अस्थि विसर्जन, वो नख और केश के विसर्जन का भाव होता है। और सौधर्मिंद्र को कौन सा भाव होता है? सॉरी, सर्वार्थ सिद्धि के देव को, सर्वार्थ सिद्धि के देव जैसे भगवान जन्म लेते हैं, अपने स्थान से उठते हैं कि सामने एक दो कदम जाते हैं, नमोस्तु भगवान कह के वापस बैठ जाते हैं। बताओ, एक को इतना ज्यादा भाव हो रहा है और एक को ये भाव नहीं हो रहा। मतलब क्या है भैया कि एक के गमन की, भक्ति कम है ऐसा नहीं है, भक्ति कम है ऐसा नहीं है, भक्ति तो खूब है, लेकिन भक्ति के विकल्प अलग अलग हो रहे हैं। देखो आप इसको भक्ति से मत जोड़ना
कि वो ऊपर वालों की भक्ति कम हो रही है ना सौदागर इंद्र की भक्ति ज्यादा है। आपको भी ये पता चलेगा कि विधानों में कि पंच कल्याणा को कूद कूद कर नाचते हैं, कई बार उनको भक्ति का भाव ही नहीं होता, वो तो फोटो निकलवाने के लिए नाच रहे हैं, और जिनके कदम तक नहीं उठते हैं वो अंदर में भक्ति में झूम रहे होते हैं। होता है कि नहीं होता? तो ये दो अलग अलग प्रकार के भाव हैं। झूमना, गमन करना ये अलग भाव है, और भक्ति होना ये अलग भाव है। तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में भक्ति तो बहुत ज्यादा है, लेकिन गमन की इच्छा नहीं। आप सब लोग समझना इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमें अपने परिणामों का कांस्टेंट इवैल्यूएशन करना चाहिए, और उस इवैल्यूएशन से ये समझ लेना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि वारंवार जिसे हम भक्ति कह रहे हैं वो मात्र और मात्र हमारे योग की प्रवृत्ति हो, उपयोग तो उसमें जुड़ा ही ना हो। योग और उपयोग समझ गए ना? योग कहलाता है काय की प्रवृत्ति और उपयोग कहलाता है मन की प्रवृत्ति। तो मन की प्रवृत्ति का नाम भक्ति है, काया की प्रवर्तन करने का नाम भक्ति नहीं। समझ में आया? अब ऐसा कई बार मुझे समस्या होती, पता है, विधानों में पंचकर मैं भक्ति के पीक पर होता हूं, लोग कहते हैं चवर कर लो। एक्चुअली में चवर करने से मेरी भक्ति बढ़ नहीं रही, घट रही। जब मुझे चवर करने का भाव होगा तो करूं, लेकिन हर बार वो चवर करने के भाव से ही भक्ति व्यक्त हो रही हो, ऐसा नहीं है। वो चवर करने का भाव कई बार भक्ति में बाधक भी बन जाता। बोले ये कैसी बात हुई साहब, हमें तो यही पता है कि हालो करो और कूदी पड़ो, या होम करी ने कूदी पड़ो की फतह। चलो गोल 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 गोल, 3 ताली ने 2 ताली। है तो अब इसको आप समझना कि कितनी भक्ति हो रही है और कितना गति, शरीर का प्रवर्तन करना वो भक्ति का अनिवार्य कारण है, ऐसा नहीं। बल्कि ऐसा भी देखो, उसमें दोनों बातें, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि जिनके शरीर फिजिकली जो एक्टिव उनको भक्ति है ही नहीं, ऐसा भी नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि उनको हो सकता है भक्ति हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये क्या है? दो अलग अलग चीजें हैं। बराबर समझ में आया? जैसे आपने चाय पीना, चाय अब वो अगर आपको ज्यादा वो ब्राउन से कलर की दिख रही है और लाइट से कलर की दिख रही है, तो क्या ब्राउन कलर वाली कंपलसरी ज्यादा मीठी होगी और लाइट कलर वाली कंपलसरी क्या बिल्कुल फीकी होगी? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ब्राउन कलर पत्ती के कारण आता है और मिठास शक्कर के कारण आती है। सिंपल सी गणित है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कॉम्बिनेशन बन सकता है कई बार की ऐसा हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसे में यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि भक्ति का भाव अलग चीज है और योग की प्रवृत्ति अलग चीज है। यहाँ ऊपर ऊपर के स्वर्गों में क्या हो रहा है? ऊपर ऊपर के स्वर्गों में भक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन गमनागमन कम हो रहा है। और नीचे नीचे के स्वर्गों में क्या होता है कि भक्ति के साथ साथ गति भी उतनी ज्यादा होती है। आपको एक्टिवली पार्ट करते हुए लोग दिखाई देंगे। सौधर्म स्वर्ग वाला आगे खड़ा हुआ है, ईशान स्वर्ग वाले, सनत कुमार स्वर्ग वाले बाजू में खड़े हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? दौड़ धूप कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में गति कम हो रही है, ये बात तय है। मुझे आपको ये बताना है केवल इतनी सी बात कि हम भक्ति को भी सही तरीके से समझें। भावों से भक्ति होती है। किससे होती है भक्ति? भावों से होती है। नृत्य, गान, भजन, ये सब उस भक्ति की अभिव्यक्ति के साधन हैं। आप उनको करते हुए भी अगर उसके भावों के साथ में तन्मयता महसूस नहीं करते तो आपका सारा किया कराया व्यर्थ है, ये समझ लो। बराबर है? क्या करें, लेकिन बहिर्मुखी हमारी वृत्ति है ना, वृत्ति बहिर्मुखी है। इसीलिए वृत्ति बहिर्मुखी होने के कारण हमें धर्म की भी एक्सट्रोवर्ट क्रियाएं ज्यादा पसंद आती हैं। आती कि नहीं आती? संसार में हम कैसे हैं? संसार में कैसे हैं? बहिर्मुखी जीवन जी रहे, एक्सट्रोवर्ट जी रहे हैं। तो धर्म में भी मोस्टली जो हम चीजें प्रेफर करते हैं वो एक्सट्रोवर्ट हमें ज्यादा पसंद आती हैं, जिनमें हम अपने आप को बता सकें, जिनमें दुनिया को पता चल सके, ऐसी चीजें हमें ज्यादा पसंद आती हैं। अंतर की गहन गुफा में बैठकर आत्मतत्व का निर्णय करना, ये चीज हमें पसंद नहीं आती है।
अनादि के विपरीत संस्कार के कारण हमारी ये हालत हो रही है। बराबर समझ में आया? चलिए आगे की बात करते हैं। तो गति का मतलब ख्याल में आया? तो सौधर्म इंद्र वाले ज्यादा गति कर रहे हैं, गमनागमन कर रहे हैं, और सर्वार्थ सिद्धि वाले बिल्कुल कम गति कर रहे हैं। 33 सागर तक अपने स्थान पर बैठे रहते हैं। एक बार ही जितने तीर्थंकर आदि का जन्म होता है तभी उठते हैं, उठकर जय जय नमोस्तु करते हैं और पुनः तत्व चर्चा करने लग जाते हैं। ऐसे उनको सहज ही भाव होते हैं। बराबर। फिर देखो फिर क्या कहते हैं, शरीर। शरीर क्या है? ये बड़ी गजब बात है। कौन सी? कि जनरली हमें ऐसा लगता है कि जिसका जितना ज्यादा पुण्य का उदय हो उतना बड़ा शरीर होगा, जिसका जितना ज्यादा पाप का उदय हो उसका उतना छोटा शरीर होगा। लेकिन ये बात देवों के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर के स्वर्ग में आप देखेंगे, बराबर ना, तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में खासकर ये जो जैसे जैसे आप वैमानिक आदि में ऊपर जाएंगे तो ऊपर ऊपर जाने पर पुण्य का उदय बढ़ता है, अंदर में शांति स्थिरता बढ़ती है, कषायों की मंदता भी बढ़ रही है, लेकिन शरीर घट रहा है। क्या बोला? शरीर की ऊंचाई घट रही है। और घटते घटते कितनी बचती है कि सर्वार्थ सिद्धि में एक हाथ के देव बचते हैं। विचार करके देखो। बराबर। हम जैसे बटुकनाथ के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कभी भी जब हम जैसे लोगों को, चाहे जिनकी भी हाइट कम हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था, हम जब कॉलेज में थे तब हम कई बार ये बात कहते थे कि देखो तुम कहते हो कि हाइट कम होना बुरा है, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में पुण्य बढ़ रहा है और हाइट घट रही है। मतलब अगर हमारी हाइट कम है तो हमारा पुण्य ज्यादा है, तुम्हारी हाइट ज्यादा है तो तुम समझ लेना पुण्य कम। एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, सर्वथा नहीं है। बाकी हाइट का इसमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन इतना समझो, जितना बड़ा शरीर उतने रोगों की समस्या है कि नहीं है? और जिस प्रमाण में शरीर कम होता जाता है उस प्रमाण में रोग आदि की समस्या। रोम रोम में 96 रोग होते ना, तो जितने रोम कम होंगे उतने रोग कम हो सकते कि नहीं हो सकते? लॉजिकली ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो इसके कारण से विकल्प उतने कम होते हैं, उतनी आरंभ हिंसा कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 फीट की जगह में बैठा हूं तो कितने जीवों का घात हो रहा है? 1 फीट संबंधी जीवों का घात हो रहा है। मेरा पंजा बड़ा है तो कितने जीवों की आशंका मेरे अंदर में है? जितने जीव उस जमीन पे आएंगे उतने बड़े, और अगर छोटा है तो उतने कम। लॉजिक ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों ये होता है मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। वो तो मजाक की बात रही है, जिसे कहना कि वो अंतर का कॉम्प्लेक्स दूर करने के लिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, वो बात अलग है? लेकिन मैं जो लॉजिकली बात आपको कर रहा हूँ कि जितनी ज्यादा आपका शरीर बड़ा होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ डिसीज, पॉसिबिलिटी ऑफ हिंसा, पॉसिबिलिटी ऑफ आरंभ उतनी ज्यादा रहेगी। और जितना ज्यादा आपका शरीर छोटा रहेगा उतनी आपकी बीमारी की समस्या, उतनी आपकी रोग की समस्या, हिंसा की संभावना, उतनी आपकी आरंभ की संभावना कम रहेगी। इसीलिए लॉजिकली देखा जाए तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में अगर हाइट कम हो रही है तो निश्चित रूप से उससे उनका हित है, अहित नहीं। बराबर समझ में आया? और आज भी ये कोई वो मैं किसी के लिए बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन फैक्ट वस्तु है कि जिनकी हाइट ज्यादा होती है उनको बुढ़ापे में रोग ज्यादा होते हैं, कमर झुक जाती है, कंधे झुक जाते हैं। और जिनकी हाइट कम होती है वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं? ज्यादा स्वस्थ जीवन जीते हैं। आप देखिएगा अपने आजू बाजू में, ये बात आपको पता चलेगी। डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं, घुटनों पर जोर कम पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो लेकिन क्या है, हमें तो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, हमने हमारे जीवन को भोग और बल से जोड़ दिया है। समझो, हमने अपने जीवन की एसेट को क्या समझ लिया है? भोग और बल। हमने शांति और समता को एसेट नहीं समझा है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जितने लोग सुना, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं मैं, ऊपरी ऊपरी बात नहीं कह रहा हूं। हितेन भाई, पॉइंट समझ में आ रहा ना क्या कह रहा हूं? कि हमने अपनी एसेट को क्या समझा है?
हमने दो चीजों को एसेट समझ लिया है, भोग को और बल को, इसको हमने एसेट समझा है। जबकि समता को और अहिंसा को, शांति को हमने एसेट नहीं समझा। अगर हमने शांति अहिंसा को एसेट समझा होता तो आपको लगता है कि शांति के लिए, अहिंसा के लिए माइक्रो होना ज्यादा बेटर है रादर देन मैक्रो होना। क्योंकि भोग के लिए शरीर की बड़ा शरीर होना चाहिए, बल के लिए बड़ा शरीर होना चाहिए, लेकिन जब ना आपको भोगों की जरूरत लग रही है क्योंकि आप अपने से आनंदित हो, ना जब आपको बल की जरूरत पड़ रही है कि आपको किसी को जीतना ही नहीं है, आपको अपने आप को जीतना है, तो आपको लगेगा कि ये शरीर छोटा होना ये पुण्य का उदय है। बात समझ में आ रही? समता के लिए, अहिंसा के लिए, स्थिरता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन सबके लिए शरीर छोटा होना बेटर। लेकिन हम जीवन को समझ कहां पाए? हमने तो वही समझा है जो हमको पेज 3 वालों ने सिखा दिया। दुनिया ने बता दिया कि भाई लड़के की हाइट 6 फीट होनी चाहिए, लड़की की हाइट ये, मॉडल बनाना है ना हमें। तो हमें क्या बनाना है? मॉडल बनाना है, बराबर। हमें तो वो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्समैन बनाना है, हमें तो उसको एक्टर बनाना है, तो दूसरों पर बल जमाना, दूसरों को इम्प्रेस करना है। और ये सब इम्प्रेशन के लिए हमने जो जो लोग दुनिया कहती है पैरामीटर, वो हमने अपना लिए। और उन्हीं पैरामीटर्स में ये हो गया, हाइट्स का पैरामीटर हो गया, वेट का पैरामीटर हो गया, रूप का पैरामीटर हो गया, सुख का पैरामीटर तो खो गया ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए जब हम जीवन को बैलेंस्ड रूप से समझेंगे तब आपको यहां पर कुछ अचंभा नहीं लगेगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, काफी वर्षों के निष्कर्ष से आपको ये बात बोल रहा हूं कि ये चीज बैठती नहीं है लोगों को दिमाग में कि शरीर का कम होना ये क्यों होता है, लेकिन ये बहुत लॉजिकल है, इसीलिए शरीर का कम होना होता है। बात समझ में आई? देखिए तीसरे नंबर की बात अपन पढ़ते हैं कि परिग्रह का कम होना। तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह कम होता है, दोनों रूपों में परिग्रह कम होता है। बहिरंग रूप से भी परिग्रह कम होता है और अंतरंग में ममता का परिणाम भी कम होता है। सबसे ज्यादा बहिरंग परिग्रह वाला कौन? सौधर्मिंद्र, 32 लाख विमानों का स्वामी। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में विमानों की संख्या आप देखते जा रहे हैं कम होती जा रही है। गजब है, ये धर्म बड़ा अलग है। दुनिया में जो जितना वैभव वाला उतना बड़ा, और अपने धर्म में गजब है ना कि एक मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात मेरे को बोली थी, मजाक में बोली थी, हालांकि हिंदू मित्र था। बोले कि पता है क्या समस्या है, जैनों के पास इतना पैसा क्यों होता है? मैंने हाँ भाई बता, भाई मुझे तो पता नहीं, तू बता। तो उसने मजाक मजाक में बोला कि हमारे पास तो अच्छी से अच्छी चीजें सब भगवान ने ही रख ली। सब अच्छी से अच्छी, सोने का सिंहासन भगवान ने रख लिया, बराबर। चांदी की जितनी मणियां हैं, कौस्तुभ मणि, ये चक्र है, ये है, सब अच्छी अच्छी चीजें हमने, हमारे पास बचा ही नहीं है। और आप लोगों के भगवान बहुत अच्छे हैं। बोले क्या? उन्होंने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, सब क्या कर दिया? अपने मानने वालों में बांट दिया, बराबर। तो आपके भगवान ने सबको बांट दिया, इसलिए आपके भक्तों के पास ज्यादा हो गया, और हमारे भगवान ने अपने पास रख लिया, इसलिए हमारे पास भगवान के पास ज्यादा हो गया, भक्तों के पास कम रह गया। हो गया कि नहीं हुआ? फैक्ट वस्तु है। तिरुपति बालाजी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी, ऐसे शिरडी के साईं बाबा कितने कितने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं। बोलो ये सब किसकी निशानी की? भगवान ने सब क्या कर लिया? अपने पास सेंट्रलाइज कर लिया, इसलिए भक्तों के पास बचा नहीं, भक्त ठन गोपाल हो गए हैं। ऐसा सही है क्या? नहीं भैया, ये तो कहने की बात है, लेकिन फैक्ट ये है कि हम भगवान ने सब हमारे लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको सुख में बाधक जाना, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया और ये उपदेश दिया कि तुम्हें भी अगर सुखी होना है तो तुम भी छोड़ दो। और तुम्हारे भगवान ने ये उपदेश दिया कि हम इसके कारण क्या हैं? सुखी हैं, बराबर। हमारी सेवा करते हैं लोग, प्रसाद चढ़ाते हैं, आभूषण लगाते हैं, इसलिए हम सुखी हैं। तो क्या मैसेज गया कि तुम भी ये करोगे तो सुखी हो जाओगे। इस भाव से पाप बंधा, और पाप बंधा तो अनुकूलता चली गई।
हमारे अंदर में छोड़ने का भाव था, इससे पुण्य का उदय बना और पुण्य के उदय से अनुकूलता आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए परिग्रह के मामले में थोड़ा समझो कि परिग्रह है ना, परिग्रह ये ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कम होता जाता है, और कम होता जाता है तो वो सुखी होते जाते हैं, प्रसन्न होते जाते हैं। क्यों आप इस बात को नहीं समझते हैं? जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि भैया परिग्रह, अनुकूलता और सुख, ये तीनों चीजें एक में एक नहीं है, ये तीनों चीजें अलग अलग डिफरेंट जोन की चीजें हैं, ठीक है ना। ममता का परिणाम भी अलग अलग है। नीचे नीचे के स्वर्गों में सब पदार्थों के प्रति ज्यादा ममता होती है, होती कि नहीं होती? स्वधर्मेंद्र है, बराबर, भले ही वो ऐसे सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसे विकल्प बहुत हैं, बराबर, ये करें वो करें, अपनत्व का परिणाम है। धर्म आराधना का भी ममत्व है तो भोगा का भी ममत्व है, ऐसा नहीं कि भोगों का ममत्व नहीं है। अगर वो पंच कल्याणकों में भी जाता है तो नंदन वन में भी उतना ही जाता है, बराबर। लोग इसको आदर्श मानते हैं, लोग इसको क्या मानते हैं, ऐसे थोड़ी, मतलब मैं जब कभी गृहस्थ जीवन में लोगों से मिलता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसे थोड़ी धर्म करने का मतलब छोड़ देना। स्वधर्मेंद्र देखो नंदन वन में भी जाता है, 32 लाख, मतलब वो अच्छा मानते हैं। लेकिन स्वधर्मेंद्र करता है, अग्री, लेकिन स्वधर्मेंद्र से पूछो तो कि तुम अच्छा मानते हो कि बुरा मानते हो। तो अगर आप स्वधर्मेंद्र से पूछेंगे तो स्वधर्मेंद्र कहेगा कि भैया ठीक है, ये बात सही है कि मुझे आउटिंग करने का बड़ा शौक है, बराबर, मैं नंदन वन में भी जाता हूँ, ये, लेकिन ये मुझे इच्छा होती है कर्म के उदय के कारण, ये अच्छी नहीं। लोगों ने इसे आदर्श मान लिया। वो अगर स्वधर्मेंद्र से पूछा जाए तो कहेंगे नहीं, सर्वार्थ सिद्धि वाले ज्यादा अच्छा काम करते। बोले क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके सहज ही ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं कहीं और जाऊं, मैं कुछ ये करूं, मेरे ममत्व का परिणाम है, आदर्श नहीं है, बराबर। लेकिन हम लोगों ने क्या कर लिया, उसे आदर्श, भरत चक्रवर्ती के जीवन को आदर्श माना। मतलब जहां जहां ममता की प्रचुरता दिखाई दे रही है, जहां जहां संयोग और उसकी प्रचुरता दिखाई दे रही है, ऐसे ज्ञानियों के एग्जाम्पल हमने ले लिए। हमने वो लोकांतिक देवों का एग्जाम्पल नहीं लिया जो स्वर्ग में रहकर भी ब्रह्मचारी रहते हैं। हमने वो सर्वार्थ सिद्धि के देवों का एग्जाम्पल नहीं लिया, जो 33 सागर तत्व विचार में ही बिताते हैं और इतने ममत्वहीन हैं कि तीर्थंकर आदि के पंच कल्याणकों में जाने का भी राग नहीं होता। हमसे तो एक शादी का कार्ड अवॉइड नहीं होता। नहीं जईशु तो दूध पाक कौन खासे, तू नहीं खाए तो बीजो खासे। अभी तो मुझे पंडित जी शू कहूं, आ वरस तो साव कोरो ने कोरो गयो, एक पण लगन में નથી ગયો। कहीं बासुंदी खाधी नहीं, कहीं दूध पाक खाधो नहीं, कहीं आम छे नहीं। बोलो हमसे तो शादी का कार्ड अवॉइड नहीं होता। इच्छा वो अगर हो भी तो पेट की गड़बड़ी के कारण नहीं जाते हैं, बाकी मन में तृप्तता तो वो तो कभी नहीं। पेट खराब हो जाए अथवा वजन बढ़ जाएगा अथवा बीमारी हो जाएगी, इस भाव से एक आध कार्ड अवॉइड कर दें तो कर दें। लेकिन सब ठीक चकाचक चल रहा हो, लेकिन ये पाप बंध का कारण है, राग का कारण है, दुखद है, ये जानकर अवॉइड करना, बोलो कितनी ममता कम हुई हमारे अंदर। हमने हमारे आदर्श बराबर नहीं चुने। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए ज्ञानियों की प्रवृत्ति तो दिखाई दी, ज्ञानियों का पुरुषार्थ